बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी वीवर्स, आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह काम कर रही हूँ और सना है वो एयर कूलर से पानी निकाल रही है, क्योंकि हम सुबह सो रहे थे और सुबह जब सो रहे थे तो आंधी आ गई और काफ़ी मिट्टी वगैरह जो थी वो सारे सहन में बिखर गई और बर्तन वगैरह थे जो साफ़ धोए हुए भी थे वो भी उसमें भी मिट्टी डाल गई। और आप मौसम देखें कि माशाल्लाह कितना प्यारा बना हुआ है और बहुत ही अंधेरी चल रही है। ये देखिए कि तरपाल कैसे हिल रही है और सना है वो मसरूफ़ है। उसे ये है कि मैं एयर कूलर से पानी जल्दी से निकाल लूँ और मैं जल्दी से बर्तन इकट्ठे कर रही हूँ, क्योंकि ये है कि बारिश ना आ जाए। और आप देखें कि तरपाल है वो हमारी फट गई है, क्योंकि हमने लगाई थी, इसीलिए लगाई थी कि ना तोतों वगैरह को धूप लगती है। और बर्तन वगैरह इकट्ठे कर रही हूँ। तो जी वीवर्स, आप देखें कि माशाल्लाह बारिश है वो होने लग पड़ी है और मौसम कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे सर्दी का मौसम बन गया है। और हवा देखें कितनी तेज़ चल रही है और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि इतने दिन हो गया गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और आप ये देखें कि पहले अंधेरी आई थी और मिट्टी वगैरह जो और बोतलें वगैरह थी वो भी हमारी उड़ के सारे सहन में बिखर गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल गई थी। और अब बारिश होने लग पड़ी है और बारिश मैंने कहा कि अब मौसम थोड़ा ठीक होगा तो फिर सारे सहन की अच्छी तरह सफाई करेंगे। और अभी तो बहुत ना बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई है और अगर एक दफ़ा ज़्यादा तेज़ बारिश होगी तो फिर मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा और आज सारा दिन है जो बहुत ही सुकून का गुजरेगा। और अब थोड़ी थोड़ी तेज़ देखें बारिश हो रही है और मैंने कहा क्यों ना बारिश में मैं नहा ही लूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और चारपाई वो बाहर ही एक रह गई थी और वो भी मैंने कहा कि खड़ी कर देती हूँ। तरपाल है जो इकट्ठी कर दी, क्योंकि अगर इसको खिलार के रखा होता तो ना ये जैसे ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी और तरपाल ने टूट जाना था। तो जी व्यूअर्स, अब मैं लगाने लगी हूँ ओलिविया का ब्लैक मास्क। आप ये देख सकते हैं, ये औरतें भी लगा सकती हैं, मर्द भी लगा सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बिल्कुल बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही परफेक्ट होता है। और मैं अक्सर यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी अपने चेहरे पे ब्लीच वगैरह नहीं इस्तेमाल की, क्योंकि मेरे जिल्द चेहरे की बहुत ही नाजुक है। इसलिए मेरा जब दिल करता है मैं महीने में 1-2 बार मैं इसे लगा लेती हूँ। आप हफ्ते में भी 1-2 दफ़ा इसे लगा सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये आप व्यूअर्स भी लगा सकते हैं। और आपने ऐसे एक बर्तन लेना है और उसमें आपने निकाल लेना है अपने हिसाब से कि कितना आपने अपने चेहरे में पूरा आ जाएगा। और आप ब्रश के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर अपनी फिंगर के साथ ही लगाती हूँ और अच्छी तरह लग जाता है। और सारे चेहरे पे आपने ऐसे जो सर के बाल हैं उन पर नहीं लगाना, क्योंकि आप ये जहाँ लग जाएगा वहाँ से फिर ये बाल आपके चेहरे वो सर के भी खींच लाएगा। और बहुत एहतियात से लगाना है और आपने अपनी प्लकिंग पे भी नहीं लगाना और चेहरे के सारे चेहरे पे लगा लेना है। जो छोटे छोटे अपने अक्सर चेहरों पे बाल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो ये भी खींच लेता है और ब्लैक हेड्स हैं वो भी इससे ख़त्म हो जाते हैं। और वाइटनिंग भी इससे होती है, काफ़ी इसके फ़ायदे हैं। और आप एक दफ़ा ज़रूर ये लगाना। और मैं अब लगा रही हूँ, आप देखिए इस तरह आप अपनी फिंगर से भी लगा सकते हैं। अगर आपका दिल चाहे तो आप ब्रश वगैरह से भी लगा सकते हैं, जिससे हम ब्लीच वगैरह करते हैं। और इसे लगा के आपने पंखे के आगे अपना चेहरा रखना है, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसे हवा चाहिए। हवा इसे मिलेगी चेहरे को तो फिर ये मास्क है ये खुशक होगा। और इस चीज़ का आपने बहुत ही एहतियात करना है कि आप इसे लगा के और पंखे के आके अपने चेहरे को रखना है। और इसी तरह आप फिंगर के साथ सारे अपने चेहरे पे लगा लेना। इतना ज़्यादा बरमा भी नहीं लगाना कि ये सूखे ही ना, और इतना ज़्यादा पतला भी नहीं लगानी इसकी तय कि ये फिर आपके हाथ में ना आए और उतरे ही ना। बहुत एहतियात से लगाना है इसे। और तकरीबन आधे चेहरे पे लग गया है और आधे पे रह गया। आपने बहुत एहतियात से और शीशे के आगे अपने चेहरे को देख के फिर लगाना है और थोड़ा थोड़ा निकालना है, एक दफ़ा नहीं आपने इतना ज़्यादा निकालना। और
जी व्यूअर्स, आप देखें कि मैंने पंखा लगाया हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत है। हालांकि आपको पता कि मौसम ठंडा भी है, लेकिन फिर भी हवा है ना वो चेहरे को चाहिए और मैंने पंखा लगाया है। तो जी व्यूअर्स, अब आप देखें कि सारा खुश्क हो गया है और मेरा मुंह है जो वो देखें ऐसे आकड़ गया है और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था क्योंकि मुंह आकड़ गया। और आपने ऐसे उंगल फ्रिंग के साथ आपने इसे उतारना है, ऊपर से आपने नीचे की तरफ उतारना है और एक मरतबा आपने जब उतारना है तो फिर उसी तरह से आपने इसे खींचना है। और बहुत ही इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और इतनी पेन भी नहीं कि होती कि इतनी ज़्यादा दर्द नहीं होती है, सिर्फ बहुत ही प्यार से आपने उतारना है। इतनी ज़्यादा आपको जल्दी भी नहीं है कि आपने जल्दी जल्दी से उतारना है, ऐसे आपने उतारना है और हल्का हल्का हाथ से दबाव भी देना है चेहरे पे, क्योंकि उससे आपको फिर दर्द भी नहीं होगी। और मैं उतार रही हूँ, मुझे थोड़ी सी भी दर्द नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है उतार के ना। बहुत ही ऐसे लग रहा है जैसे चेहरे से पता नहीं कितनी ज़्यादा मिट्टी थी और वो उतर गई है। ऐसे आपने एक तरफ से उतारना शुरू करना है और अच्छी तरह खुश्क हो। जहाँ भी आपका थोड़ा सा भी ये गीला होगा तो वहाँ से ये नहीं उतरेगा। आपने अच्छी तरह इसे खुश्क करना है, कितनी देर भी लगे। और ऐसे हल्का हल्का हाथ से आपने चेहरे को लगाना है क्योंकि ना फिर चेहरे को रेस्ट मिल जाती है। और इतना ज़्यादा अब देखें आहिस्ता आहिस्ता उतार लें, एक मरतबा भी खींच के नहीं उतारना कि आपके जिल्द को इतनी ज़्यादा दर्द हो, क्योंकि इसने जो अपना काम करना है, जो इसने रिज़ल्ट दिखाना है वो तो इसने दिखाई देना है। तो जी व्यूअर्स, देखें कि मास्क मैं उतार रही हूँ, तकरीबन काफ़ी सारा उतर गया है। इतनी ज़्यादा देर भी नहीं लगी, सिर्फ देर लगती है इसे खुश्क करने पर कि ये अच्छी तरह सूख जाए। और इसे जब आप उतार लेंगे अच्छी तरह, उतार के फिर आपने गुलाब कारक है वो भी मैं भी लगाती हूँ, तो आपने उसका शावर कर लेना है। और फिर इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं, क्योंकि मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं खुद अपने पे यूज़ करती हूँ। और आप ये देखें कि हल्के हल्के मेरे चेहरे पे बाल थे वो इससे रिमूव हो गए हैं, उतर गए हैं। और हमारे घर ये पंखा छोटा सा पड़ा था, हम अब्दुल हादी पे लगाते हैं, तो मैंने ये उठा के ये लगा लिया क्योंकि ना मैंने कहा कि इससे ना सीधा चेहरे पे बाल लगेगी। तो जी व्यूअर्स, आप ये देखें गुलाब कारक है, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप अक्सर गर्मी में इसका शावर वैसे भी कर सकते हैं। और मैंने अब मास्क उतार दिया और ये कर रही हूँ। तो जी व्यूअर्स, माशाल्लाह शाम का टाइम होया खलोता है तो अम्मी केड़ी वो आ गई है जी वापस लाहौर से। और अम्मी नूं पुछने जी अम्मी लाहौर गई सी तो फिर अम्मी नूं कैसा महसूस होया वे वापस आके। उत्थे ज़्यादा अम्मी का दिल लग गया, कित्थे लग गया? ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ तो फिर तू ਇੱਥੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਜੇ? ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਵਤਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ अम्मी ने इस तरह ही कहना कि उत्थे ही मेरा दिल ज़्यादा लगे। फिर ही मैं मैं अपने व्यूअर्स नूं ते सामने पुछनी आ कि अम्मी का ज़्यादा दिल उत्थे लाहौर लग्या सी कि इत्थे मेरे को लग्या। तो मैं नहीं उत्थे लग्या, इत्थे तो बच्चों पर मैं रहनी है। तो जी व्यूअर्स, जग साडा जिहड़ा वो टुट गया सी दूसर मशीन का, वो नीचे वाला तो हैगा, तो दूसर मशीन का जग नया लिया है। अम्मी गई सी बाजार लैन और आज ही अम्मी आई है तो मैं अम्मी ने कहा मैं क्या आ चीज़ मैंने एक दो चीज़ा रहिंदियां ने लिया लिया तो मैंने लिया दे। और जुत्ती मेरी केड़ी वो भी बिल्कुल टुट गई सी। आ हुण भी अम्मी लैके आई है तो मैं ये हुण पा के लगाई इस तरह ही। और अज जी व्यूअर्स असी बना रहे हैं जी करेले। अम्मी नूं मैं कितनी दफ़ा पूछा है कि अम्मी की पकाइए 2 दिन हो गए ने तो मैं चावल वगैरह बना के तो खा रही सा। तो अम्मी कहती कि नहीं तर गोशा वगैरह नहीं बनाना, कि असी उत्थे वांडा ही बड़ा गोशा वगैरह खादा, तो केड़ी चीज़ का तेरा दिल करता है तू बना लै। तो फिर मैं आख्या अम्मी काफ़ी दिन हो गए ने कि करेले नहीं पकाए, कि सानूं तकरीबन 1.5-2 माह ही हो गए ने करेले नहीं पकाए। मैं आज आप करेले पका लें, क्योंकि तुहानूं पता गर्मी इन्नी ज़्यादा हैगी है तो सब्जियां तो दिल ही नहीं करता है। रोज़ सोचीदा है कि अज की दिल करता है कि नवी सब्जी होवे कि असीं पका लईए। तो कि करेले किहड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैगे ने, कि अज करेले की रेसिपी बनानी हैगी है। तो
ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਮੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸਟ ਸੋਬੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਨए ਵਲੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੁਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੌਰੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।